हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 1 मिनट स्टोरी। हज़रात, आज हम बात करेंगे कदावर अदीब जनाब शौकत सिद्दीकी से मुताल्लिक। 20 मार्च 1923 को लखनऊ में पैदा होने वाले शौकत सिद्दीकी ने अदब व सहाफ़त दोनों ही पर गहरे असरात मुरत्तब किए। एक जानिब जहां वो चोटी के अखबारात का हिस्सा रहे, सहाफ़ती तहरीक में हिस्सा लिया और कई कदावर सहाफ़ियों की तरबियत की, वहीं उनके कलम से यादगार अदब तख्लीक हुआ। उन्होंने उर्दू को 4 अफसानवी मजमूए और 4 नॉवेल्स दिए। और अगर आप नॉवेल्स पर नज़र डालें तो आपका सामना जांगलूस और खुदा की बस्ती जैसे जाइंट्स से होता है। जांगलूस पे फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा मौजू है खुदा की बस्ती। हजरात, इस नॉवेल के उर्दू में 100 से ज़ायद एडिशंस शाये हो चुके हैं। ये 36 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हुआ। खुदा की बस्ती अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी, चीनी, हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत मुतअद्दिद ज़बानों में दस्तयाब है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी और नॉवेल के मुकाबले में खुदा की बस्ती ने आलमी सतह पर पाकिस्तानी अदब की तर्जुमानी की और ज़्यादा रसाई हासिल की। फिर ये वक्त की कसौटी पर भी खरा उतरा। वो इसे लिखे हुए 6 अशरे गुजर चुके हैं, मगर ये नॉवेल आज भी मुतल्लिका है, पढ़ा जा रहा है, ज़ेरे बहस आ रहा है। मेरे नज़दीक इसके 3 असबाब हैं। इसका पहला सबब इसकी ज़बान है। अगरचा इसमें स्लैंग है, अगरचा इसमें मतूक अल्फाज मिलेंगे, मगर उसके बावजूद इसके चुस्त जुमले, तसलसल के साथ वाक़ियात का बयान और जुज़ियात निगारी में एक अजब इख्तिसार इसको बहुत नुमाया बनाता है। आज भी अगर आप इसे पढ़ते हैं तो जिस तरह मंटो के अफसाने इस दौर में भी अपनी ज़बान के बाइस बासानी पढ़े जाते हैं, कुछ ऐसा ही तजुर्बा खुदा की बस्ती पढ़ते हुए भी आपको होगा। इसकी दूसरी नुमाया खुसूसियत इसमें उठाए जाने वाले सवालात और वो मसाइल हैं जिनकी शौकत सिद्दीकी ने निशानदही की। आप जानते हैं कि 60 बरस पहले तरक्की पजीर ममालिक जिन मसाइल से दो चार थे, आज भी लगभग वही मसाइल हमें दरपेश हैं। आज भी ये समाज जालिम और मजलूम, कमज़ोर और ताकतवर, मालिक और मजदूर में बटा हुआ है। और शौकत सिद्दीकी साहब ने कमज़ोर की, मजलूम की तर्जुमानी की है। और आज भी ये वक्त तकाजा करता है कि हमारा अदीब कमज़ोर की तर्जुमानी करे। इसी वजह से जब हम ये नावल पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये आज के मसाइल का भी अहाता कर रहा है। आखिरी खुसूसियत वो है इसके किरदार, इसके यादगार किरदार। अगरचा उर्दू नावल में कई यादगार किरदार गुजरे हैं, मगर बहुत कम किरदार ऐसे होंगे जिन्हें हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं, जिनसे हमारा सामना होता है। और ऐसे ही किरदार हैं राजा और नौशा। मुझे कहने दीजिए कि मुमकिन है मुस्तकबिल में हम उदास नस्लें के नईम को भूल जाएं, आग का दरिया का गौतम हमें याद न रहे, मगर राजा और नौशा जो शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती के किरदार हैं, हमारे जहनों में महफूज रहेंगे। इस कदावर अदीब को कई एजाज़ात से नवाजा गया। आदमजी अवार्ड उन्हें मिला, तमग़ा हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान ने पेश किया, मगर मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा एजाज़ उन्हें मिला वो पढ़ने वालों की मोहब्बत थी। शौकत सिद्दीकी क्रिटिक्स के अदीब नहीं थे, वो नाकिदीन के अदीब नहीं थे। और ये कहा भी जाता है कि नाकिदीन की उनकी जानिब तवज्जो कम रही, मगर वो कालीन के अदीब थे, पढ़ने वालों के अदीब थे। वहाँ से उन्हें मोहब्बत, शोहरत और क़ुव्वत मिली। और बिलाशुबा अगर किसी किताब के 100 से ज़ायद एडिशंस शाये हो चुके हों तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस सतह पे पढ़ी गई होगी। हज़रात, आज जब हम उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं, ये लाजिम है कि हम दोबारा से उनके अदब की समझ जाएं, उसे तवज्जो से पढ़ें, उन मसाइल को समझें, परखें
और उन पे इजहार ख्याल करें जिनकी निशानदेही इस कदावर अदीब ने की थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हो या कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो उसकी माजरत, लेकिन दरख्वास्त के भैया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और इस मौके पे आज के दिन ये वीडियो दोस्तों से बांटें और उनसे कहें कि ये कुछ और लोगों से भी शेयर करें ताकि अदब का ये सिलसिला जारी रहे। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।